वो चीज है कि अब कंपनसेशन का अमाउंट भी आपके पास है और कंपनसेशन क्लेम भी है और रिजर्व भी है। तो जब क्लेम और रिजर्व दोनों होगा तो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ कि क्लेम जो है वो कम है रिजर्व से, तो एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इससे इसके डेबिट करने से क्या हुआ होगा, ये वाला तो अब खत्म हो गया, ये जो 50,000 से था उसको हमने डेबिट करके खत्म कर दिया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कभी कभी कुछ किताब बताएगा कि हम टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ना लिखे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखेंगे तो उतना झमेला में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको क्लेम एग्जैक्ट आ ही चुका है, कितना पे करना है। तो अगर प्रोविजन दोगे तो फिर अगली बार उसको क्लेम में ट्रांसफर करो फिर पे करो, तो इससे बेहतर होगा कि ट्रांसफर डायरेक्ट लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये कितना से होगा, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 50,000 से हो गया, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 से हुआ, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कितना से 30,000, कितना से 30,000। 30,000 कहाँ से आया, डिफरेंस ऑफ 50 एंड डिफरेंस ऑफ 30, इन दोनों के डिफरेंस को घटा देने से जो है वो चला है तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से चलाया। ठीक है, इस बात में कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, या फिर चैट के मैसेज में लिखो डाउट है, नहीं डाउट है तो लिखो नहीं डाउट है। आगे फिर इसका मैसेज ही लिखो तो ज्यादा बेहतर है, आप लोगों की आवाज चल नहीं है डाउट यहाँ तक में, जिसको हो वो भी लिखा करो कि हाँ डाउट है। चलो नहीं डाउट है तो यहाँ तक तो एंट्री हो गया, मतलब हमने दो केस देखा कि जब क्लेम है और रिजर्व नहीं है तो क्या होगा, और जब क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर होगा। इट मीन्स कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास कितना था, 50,000 का था, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 85,000 का है। 85,000 में मतलब 50,000 का है, 85 मत समझना। तो मतलब इवन कंपनसेशन क्लेम is equals to the workman compensation reserve, then what journal entry we will pass? We will pass a simple journal entry that will be, लिख लो, workman compensation reserve account debit, workman compensation reserve account debit to workman compensation claim, to workman compensation claim। इसको समझ लो फिर से एक बार कि जब बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है इज देयर इज एनी क्लेम, क्लेम के बारे में नहीं दे रखा है तो ऑल द WCR विल बी ट्रांसफर्ड वेयर, सबका सब ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में एज पर द सिचुएशन। सिचुएशन वही है ना, फिक्स्ड है तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहा होगा तो चला जाएगा करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएशन से जब बना रहा होगा तो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्री क्या करेंगे, WCR लायबिलिटी था खत्म करना है तो डेबिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। अब दूसरा सिचुएशन है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है रिजर्व भी है, तो सबसे पहले क्या तरीका हो सकता है कि क्लेम कम होगा रिजर्व ज्यादा था, तो जितना का रिजर्व था सबको डेबिट कर देंगे, जितना का क्लेम था उसको उतना अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, और जो बच गया पैसा उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड कैपिटल अकाउंट में। तीसरा सिचुएशन अभी हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर है, WCR भी 50 है, WCC भी 50 है, तो अब तो और टेंशन नहीं रहा। अब टेंशन क्या है, अब एक सिंपल सेंटर ट्रांसफर कर देंगे,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं। अब आगे तीसरा देखते हैं। अब ये जो वाला का पार्ट है यही थोड़ा सा टिपिकल समझ में आता है। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज हायर देन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब क्या है कि अब जो है रिजर्व का पैसा, ये वाला पैसा WCR का पैसा बेचारा कम था, हमने बना के कम रखा था, और क्लेम जो है वो ज्यादा आ गया। मतलब अब फॉर एग्जांपल क्लेम आ गया 80 का, और आपके पास रिजर्व कितना बना हुआ है, रिजर्व बना हुआ मान लो 50 का। तो क्लेम 80 का है, रिजर्व 50 का है, तो आप भी इस चीज को समझ पा रहे हो ना कि जब क्लेम 80 है, रिजर्व 85 का था, इसका मतलब डिफरेंस जो है वो क्या है, हमको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मान लो वर्कर मांग देगा पैसा कि 80,000 रुपये दीजिए, और आपने बना के रिजर्व 85 का, तो क्या कहोगे, हम नहीं देंगे, देना तो पड़ेगा ही। नया वाला पार्टनर कह देगा भैया हम तो नहीं मानेंगे बात, ये तुम्हारी करनी का पहले तुम समझो। अब हम इसको जर्नल एंट्री क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री लिख लो। वर्क तो अब यहाँ पे पहले समझ लो एंट्री लिखने से पहले। अब हम अभी तक क्या एडमिशन के फेज से पहले का काम कर रहे हैं, मतलब अभी तक एडमिशन शुरू नहीं किए हैं। तो अब एडमिशन होने से पहले क्या होगा कि आपको ये जो 80,000 वाला है और ये 50,000 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस 30,000 है। और अभी एक चीज तुम भी जान रहे हो कि डिफरेंस के लिए जो लेजर बनाते हैं वो कौन सा लेजर बनाते हैं डिफरेंस के लिए, एक अकाउंट अभी हम पार्टनरशिप में एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस के लिए एक लेजर बनाते हैं, उसका क्या नाम होता है, जल्दी बोलो। उसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसीलिए ना। तो अब ये जो 20 और 30,000, 50,000, 80,000 के बीच का जो डिफरेंस है 80,000 का, वो कहाँ चला जाएगा, वो इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर बाकी एसेट्स और लायबिलिटी का भी वैल्यू को चेंज करके यहाँ रखे हुए हैं, और जब वो वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन में जाता है। यहाँ भी रिवैल्यूएशन में हम इसको डाल देंगे। अब इसका जर्नल एंट्री लिख लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब बोलो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा इस केस में, बोलो। डेबिट। इसमें वर्कमैन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन ये जो है ये तो 50 का था, तो डेबिट में से तो 50 चला गया। अब जो है क्रेडिट में हमको ले जाना है कितना, 80। क्रेडिट में 80 जाना है, डेबिट में मेरे पास 50 है, तो 30,000 जो डिफरेंस है वो डेबिट में ही जाएगा ना। तो ठीक है, तो लिखेंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 मान लो इस एग्जाम्पल के अनुसार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 का, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है। अब बाकी जो अभी बहुत सा क्या कहता है कि क्वेश्चन में ये भी देख प्रॉब्लम देता है कि मान लो अगर सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन का ही है, तो अब इतना ही रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, उसके बारे में तो हम जान ही रहे हैं कि इससे रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन करके खत्म करेंगे। लेकिन क्योंकि हम इतने शॉर्ट में नहीं समझ रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाकी भी एंट्री होगा। और जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हमने निकालना सीखा है, तो वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम बैलेंस निकालेंगे और प्रॉफिट और लॉस जो है रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो क्या कहता है कि जब अब हम यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो बोले रिवैल्यूएशन क्लेम और रिजर्व का काम खत्म हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज नया इसमें और जानना है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है। अब हम क्योंकि पढ़ेंगे इस क्लेम को खत्म करने के लिए, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं है, क्लियर कर दें स्क्रीन।
अच्छा ठीक है, एक सेकेंड लाइन पे रहो। अब देखो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनी। लिख लो, एक अगला पॉइंट लिख लो इसी में। व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, when partners decided not to close workman compensation reserve account। अब क्या है कि मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वाला रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, कहता है पार्टनर की भाई हम तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, ये वाला को बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, रखेंगे। तो अब प्रॉब्लम हो जाएगा, कहूँ हम तो स्टूडेंट है, हमको तो ये समझना दिक्कत हो जाएगा। अब क्या करें, अभी तक तो पढ़े थे, अभी मान लो अभी वाला टॉपिक तुमको छोड़ दे, अब मन में क्या हुआ कि अभी तक तो जो पढ़े थे इनकी क्वेश्चन में एक लाइन लिख दिया कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू क्लोज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। अब तुम कंफ्यूजन हो गए, जैसे तुम वर्कमैन कंपनसेशन को, क्या अभी पिछले चारों एंट्री में क्या देखते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट कर दिए। अब ऑटोमेटिक से क्या बात होगा कि जैसे ही वर्कमैन कहेगा पार्टनर कि हम पार्टनरशिप में इस फर्म को नहीं खत्म करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसको डेबिट जैसे तुम किए तो खत्म हो गया। ये कहता है हमको खत्म नहीं करना है। अब जब खत्म नहीं करना है, इसका मतलब है हम इसको डेबिट नहीं कर सकते। तो फिर क्या एंट्री करेंगे बोलो? तो फिर वही जहां कहीं पे लिखे कि ओल्ड वाली लायबिलिटी को हम बुक ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, किस समय, जैसे मान लो ये कहता हम बुक ऑफ अकाउंट में रखेंगे, तो अब इसके लिए क्या होगा, मतलब बैलेंस शीट का टोटल पे इम्पैक्ट नहीं चाह रहा है ये लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दोनों का कैपिटल था ना, ये दोनों का, ये दो पार्टनर का कैपिटल था जो, इसी को छेड़ेंगे और इसको तो हम रहने देंगे, क्योंकि अमाउंट तो अब इसमें भी कुछ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें जितना से बढ़ाएंगे उतने से घटाना होगा, तभी टोटल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जितना से बढ़ाएंगे उतना से ज्यादा या कम से घटा देंगे तो टोटल पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, फिर बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट्स नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम को हमेशा ध्यान रखोगे, जहां कहीं पे रखे कि हम इसको खत्म करना है, नहीं शो करना है, तो एक सिंपल सा एंट्री करते हैं हम। उस एंट्री को हम लोग गुडविल के क्लास में देखे भी थे। और क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे वही बेचारा गेनिंग पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, करंट या कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और टू एकदम टेंशन मुक्त होकर सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे कोई पूछेगा सर किस रेशियो में करेंगे, तो उसको कान पे मारो पकड़ के, क्योंकि जब लिखा है गेनिंग और लिखा है सेक्रीफाइसिंग, रेशियो भी तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग का ही होगा ना जी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, शाबाश। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन मैं भी टाइप कर दे रहा हूँ। आप लोग को दिख रहा है, टाइप तो दिखता ही होगा कि नहीं दिख रहा है क्लियर, बोलो तो। एक आदमी को बोले जो हम टाइप करते हैं वो दिखता है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। नो सर, नहीं दिखता है टाइप जी। यस सर। जो पहला वाला किसी का क्वेश्चन देख लो। ABC are partners sharing profit and losses 4:3:2. They decided to admit D as a partner for 1 share. ठीक है, workman compensation on that date will be is 90,000. You have to show the treatment if there is no information for workman compensation claim. Second is if workman compensation claim is 45,000. Third is the workman compensation claim is 99,000. And fourth is if workman compensation claim is 90,000. Same amount as the workman compensation. हम आपको 3 मिनट का समय दे रहे हैं, तो 4 है तो 4 मिनट का समय दे रहे हैं।
जल्दी से कीजिए कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो जी, केस 1 का सोल्यूशन देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 दे रखा था यहाँ पे। इस 90,000 को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। और 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी को हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया। किस रेशियो में, वर्क 4:3:2, मतलब ओल्ड रेशियो में। इट मीन्स पहला का था इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम नॉट गिवन था, अब क्लेम था ही नहीं, तो जो पैसा था वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने। इसमें किसी को कोई डाउट है पहला केस में? नो सर। उम्मीद तो नहीं होगा पहला नो केस सर। में कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि पहला केस सबसे आसान होता है, ठीक है। अब आते हैं केस 2 की तरफ। ट्रीटमेंट हो गया, सेकेंड का ट्रीटमेंट हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000 टू एस कैपिटल 20,000 टू बी कैपिटल 15 टू सी कैपिटल 10,000, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। अब आते हैं इसका अगला केस, केस 3 है। केस 3 में क्या है, केस 3 देखो ये है केस 3, ये केस 2 था, ये केस 1 था। केस 3 में क्या था कि 99,000 रुपया का क्लेम है, 99,000 का क्लेम है, तो क्लेम को हमने क्या कर लिया, क्लेम लायबिलिटी बना लिया 99,000 का, रिजर्व था 90,000 का, हमने रख लिया, और जो डिफरेंस था किसमें ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इन 3 केस में चौथा केस देखो तो आसान है। चौथा केस जब बराबर था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और रिजर्व, तो उस केस को क्या करेंगे, जब चौथा केस में क्या एंट्री कर देंगे हम, जब फोर्थ केस में क्या कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी उतना ही था, रिजर्व भी उतना ही था, तो जब क्लेम और रिजर्व दोनों ही बराबर है तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में सिंपल सा एंट्री कर देंगे हम। जैसे केस 4 में क्या करेंगे, केस 4 में सिंपल सा एंट्री कर देंगे, WCR को हम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, WCR अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितना से, जितना पड़ा हुआ 90,000 से, ठीक है, 90,000 से डेबिट कर दिया। और टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रोविजन कितना से, दोनों बराबर है, तो ये भी 90,000 से ट्रांसफर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तो आसान था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और रिजर्व जब दोनों बराबर है तो ये सिंपल सा केस 4 की एंट्री हम ये कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, बस लास्ट में ये बता दूं कि जब कभी क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन दिया रहता है रिजर्व, तो एक चीज तो देख इन ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे चारों में कोई भी केस हो, the WCR given into the question that is 90,000, ये वाला फिगर, चाहे कोई भी केस हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ, in all cases the amount of WCR given into the question subject to be right of debt, मतलब क्या है, उसको हम खत्म कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। डेबिट कर, ये क्रेडिट बैलेंस हो रहा था, रिजर्व था, उसको हम खत्म करके डेबिट कर दिए, ये एकदम ध्यान रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सिर्फ एक केस में रहता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको शो करना चाहेगा तो हम उसके लिए गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकाल के उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अभी जो ध्यान रखना है वो क्या है कि चाहे बाकी ये 4 केस जो भी है, इन 4 केसेस में WCR को हम डेबिट करके खत्म कर देंगे, क्रेडिट क्या करेंगे उसी में सवाल है। नहीं होगा अगर कोई कंपनसेशन तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, होगा और कम होगा तो हम बाकी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, जितना क्लेम होगा उसमें कर दिए, ज्यादा होगा तो डिफरेंस रिजर्व में कर दिए, बराबर होगा तो पूरा को कर दिए। और बाकी इसके लिए एक एंट्री, बहुत सा राइटर इसके लिए एक एंट्री अलग से देता है, इसके लिए बहुत से लोग एक एंट्री अलग से करेंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करने का। वो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ने का। नॉर्मल रिवैल्यूएशन जब करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस बना ही हो, उसको आप कंट्रोल जैसे करते हो वैसे ही उसको और हम यहाँ पे कर लेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन में अगर और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, वरना वर्कमैन कंपनसेशन के क्वेश्चंस को आप जितना चाहिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है।